दीपावली वीकेंड पर बिहार के एक दोस्त ने फोन पर कहा, यह कौन सी फिल्म है कांतारा जिसने यहाँ के कस्बों और गांव में हर किसी के मन धुआं धुआं जाने पर मजबूर कर दिया है। शुरुआती लोगों के लिए किसी चीज पर उत्साह को दर्शाने के लिए ये विशिष्ट दीपावली इमेजरी है। तो कल्पना कीजिए कि ऋषभ शेट्टी के मनी स्पाइनर ने हिंदी बेल्ट पर क्या प्रभाव डाला है कि बिहार के सबसे हिस्से में औसत फिल्म प्रेमी भी अपनी आकर्षक पकड़ से बाहर नहीं निकल सका। बिहार एक जगह आप तर्क कर सकते हैं कि संभवतः तुलुनाडु के अंदरूनी हिस्सों के साथ कई स्पष्ट समानता नहीं है जहां कांतारा को फिल्माया गया था और जहां विद्या आधारित है। लेकिन फिर यदि आप भारत के हिंदू धर्म अनुष्ठानों, परंपराओं और रीति रिवाज की प्राचीन मान्यता से संदर्भ में सोचते हैं तो इस देश का हर हिस्सा भक्ति के एक सामान्य धागे में बंधा हुआ है। यही देवताओं का आवाहन है जिसे कांतारा ने बहुमत से जगाया है। शून्य स्पष्टीकरण या औपचेतिक के समर्थन में शेट्टी का ग्रंथ तुलुनाडु की आदिवासी सनातन सभ्यता की स्वदेशी मान्यताओं का एक अप्राप्य देश है। देश में हिंदुओं द्वारा दीपावली मनाने से लगभग एक महीने पहले जारी की गई इसकी सफलता भी जोरदार तरीके से दी है, जिसमें इस साल त्योहार को लगातार कम्युनिस्ट प्रचारक के सामने केवल हिंदू त्योहार को हास मजाक और लक्षित करने के लिए मनाया गया है। जैसे हमने इस साल भारतीय मिठाई और शानदार पटाखों के साथ दीपावली की है, वैसे ही कांतारा ने वहाँ के वन गाँव में मनाई जाने वाली कोला परंपराओं की दर्शता एक रोमांचक गधा और कड़े हुए गर्व और साहस के साथ अपनी हिंदू पहचान का जलवा बिखेरा है। इस त्रित कथा में भूमि संघर्ष, महिलाओं की भूमिका और मानवीय दोषों और मूर्खताओं के बारे में कई महत्वपूर्ण विशेषज्ञों और तत्वों को शामिल किया गया है, लेकिन प्रत्येक उपकथा बिना किसी अपराध या पक्षपात के चतुराई से संतुलित है। कांतारा की जादुई दुनिया में यह एक और सुंदरता है जिसने केवल भारत में बल्कि दुनिया में भी अपनी बारीक और संबंधित सामग्री के लिए जनता से प्रसंग और प्यार मिला है। इस त्रित कथा में भूमि संघर्ष, महिलाओं की भूमिका और मानव दोषियों और मूर्खताओं के बारे में कई महत्वपूर्ण विषयों और तत्वों को शामिल किया गया है, लेकिन प्रत्येक उपकथा बिना किसी अपराध या पश्चाताप के चतुराई से संतुलित है। कांतारा की जादुई दुनिया में यह एक और सुंदरता है जिससे न केवल भारत में बल्कि दुनिया में भी अपनी बारीक और संबंधित सामग्री के लिए जनता से प्रसंग और प्यार मिला। उनका टी हाउस जहाँ वे अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं का नाम कैलाश भी है, जो भगवान शिव के शाश्वत निवास का प्रत्यक्ष संदर्भ है। प्राचीन काल से तुलुनाडु में प्रचलित एक धार्मिक परंपरा को एक साथ पिरोते हुए फिल्म एक कला रूप का जश्न मानती है, लेकिन इसे गहरी भक्ति के साथ करती है। ईमानदारी से सिनेमेटोग्राफी और कोरियोग्राफी दर्शकों में एक कच्ची तांत्रिक को छूती है जो चरित्र देवता को महसूस करती है। ये लगभग वैसा ही है जैसा दर्शकों को एक आवाज दी है, चिल्लाती है, हाँ ये हमारी संस्कृति है और हम इसके मालिक होंगे। जो कोई भी हमारी इस खूबसूरत परंपराओं को कम करने की कोशिश करेगा, हम उन्हें अपनी विशेषताओं के बल पर चुप करा देंगे। ये देखते हुए कि चरमोत्कर्ष जो पूरी कहानी को व्यापक रूप से बांधता है, ब्लॉकबस्टर का उच्च बिंदु है। फिल्म में हिंदू बहुसंख्यकों को अपने धर्म, परंपराओं, विशेषज्ञों और रीति रिवाज पर गर्व करने का एक मोटा मौका दिया है। संभलने का समय समाप्त हो गया है। यह फिल्म इस तथ्य का प्रतिनिधित्व करती है कि आज एक हिंदू अपने विश्वास के हर्ष प्रतीकों को दिखाने के बारे में अधिक उत्साहित और साहित है। इससे पहले वामपंथियों और इस्लामी गुटों के हमले के तहत उन्हें अपनी परंपराओं और प्रतीकों को खुले तौर पर मानने में शर्म आती, लेकिन यह आत्मस्वीकृति और गर्व की पहचान में एक आंतरिक बदलाव का प्रतीक है। हिंदू को उसकी आवाज मिल गई और वो यही रहेगी। भारतीय समांतर सिनेमा आंदोलन, जिसमें कम्युनिस्ट, समाजवादी आख्यान बड़े पैमाने पर दर्शकों का ब्रेन वॉश कर रही थे, ने हमेशा भारतीय गांवों को निराशाजनक, आनंदहीन भूमि के रूप में चित्रित किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता को अपनी विरासत और जुड़ों की प्रस्तुत निराशा की तस्वीर से मोह भंग हो गया। कांतारा की किंवदंतियां तुलुनाडु की दिव्य भूमि से ली गई है, जो घने वृक्ष वनों और एक समृद्ध संस्कृति में समृद्ध है, जो परंपरा और भूमि की विद्या में गहराई से निहित है। फिल्म का हर फॉर्म उस विविधता का प्रतीक है। कमाला रेसिंग और यक्षगान से लेकर देवधाने तक स्थानीय संस्कृति के हर एक पहलू और उस सम्मान के साथ चित्रता किया गया है जो उन्हें लोक संस्कृति के रूप में कम करके या आधुनिकीकरण के नाम पर प्राचीन मान्यताओं को छोटा करने का प्रयास किया बिना सम्मान के साथ चित्र किया गया है। इसके बजाय शेट्टी की कलम प्रकृति और मानव गतिविधियों के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए गहरी खोज करती है। आदिवासियों के गौरवशाली सह अस्तित्व और प्रकृति के प्रति वे जो सम्मान देते हैं उसकी लगातार निंदा की जाती है। हर
फ्रेम अरविंद एस कश्यप द्वारा छायादेह मौलातक और भावत स्पष्टता का आकर्षक नाटक है। ग्रामीण शैली, संस्कृति, जीवन शैली और तुलुनाडु की भूमि का एक विस्तृत प्रमाणिका प्रतिनिधित्व के बारिश से बिखरी गंदगी, पत मिट्टी और गाय गोबर, तुलसी, वृंदावन आदि श्रृंगार, विनम्र लेकिन व्यवहारिक कपड़े या ताजे सुपारी के फूल, देव को बुने हुए ताड़ के फ्रेंड से बनने बाहरी बाथरूम में चढ़ाए जाते हैं। अगर पूरे भारत के लोगों को फिल्म के साथ एक प्रतिनिधित्व मिला तो इसका मतलब ही है कि ये शब्द चित्र उन्हें उनके गांव की जड़ों और घरों की याद दिलाते हैं, जिन्हें उन्होंने शहरी कंक्रीट के जंगलों में बैठने के लिए तैयार किया गया था। शिव जी और उनके दोस्त सादा जीवन जीते हैं और मितव्ययी लेकिन ताजा भोजन करते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम का पोषण करते हैं। वे एक दूसरों का समर्थन करके समस्याओं को दूर करते हैं और एक बार भी ऐसा नहीं लगता कि वे गांव में अपने जीवन से नफरत करते हैं। वास्तव में मातृभूमि के प्रति उनकी भक्ति ऐसी है कि वे इससे बुरी नजर से बचने के लिए महान और आध्यात्मिक लंबाई तक जाते हैं। जो साई दीपक का भारत यानी भारत धरती माता और मनुष्य के बीच पवित्र बंधन का अध्ययन करता है, जिसे भारतीय संस्कृति ने हमेशा मानव इच्छाओं और आकांक्षाओं के साथ प्रकृति के संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने के लिए प्रभावित तरीकों से पोषण और पूजन किया है। पवित्र वनों की अवधारणा संरक्षण देवताओं द्वारा संरक्षित जल निकायों या पवित्र संस्थानों के रूप में नदियों की पूजा करना, प्रकृति की शुद्धता की रक्षा और संरक्षण के सभी हिंदू तरीके हैं। औपनिवेशिक शासन ने अनुनिकित्या की आड़ में इन सभी परंपराओं और पर्यावरण संरक्षण के स्वदेशी तरीकों को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। स्थानीय समुदायों को प्राकृतिक पर्यावरण के पवित्र संरक्षण के रूप में उनकी भूमिकाओं से जबरन छीन ली गई और उन्हें भूमिका को राज्य ने हड़प लिया। फिल्म स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि इसके एक सर्वशक्तिशाली राज्य के बीच में संघर्ष को कैसे जन्म दिया है, जो न तो स्थानीय परंपराओं के साथ साथ संस्कृति और समुदायों को समझाता है और न ही उनका सम्मान करता है जो अब हितधारक नहीं है। यह संघर्ष स्वार्थी तत्वों को राज्य और समुदायों दोनों की कीमत पर प्रकृति का दोहन करने में सक्षम बनाता है। कुटिल जमींदार इस मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार कांतारा सदियों पुरानी परंपराओं और संस्कृतियों के माध्यम से प्रकृति माँ और मानव गतिविधियों के बीच में संग्राम, संतुलन और पुनः प्राप्त करने के लिए एक संवाद बनाया जाता है। आशा है कि पेशकश करते हुए कथा संदेश देती है कि राज्य, समुदाय, समझदारों संभवतः मानव प्रकृति संघर्ष का एक सामंजस्य समाधान हो सकती है। स्थानीय समुदायों को खुद को पर्यावरण के पवित्र संरक्षण के रूप में पहचानने की जरूरत है और राज्य मशीनरी इससे सक्षम कर सकती है। वो समझौता कितना त्रुटिहीन होगा। संगीत के एक जटिल टेपेस्ट्री बी अजनेश लोकनाथ का स्कोर त्रुटिहीन होने के साथ साथ दिल को थामने वाला सुंदर नृत्य और नाटक के माध्यम से कांतारा ने दिखाया है कि आदिवासी क्षेत्रों से दूर दराज के इलाकों में जीवन कैसी है। सादा जीवन, सार्थक कर्म कांड, पीने की आदत, खान पान की परंपरा और अंत में उनके विश्वास और अपने देवताओं के प्रति श्रद्धा सभी को एक कथा के माध्यम से दिखाया गया है जो जनता से संबंधित है ताकि प्रभाव सर्वोच्च हो। प्रेम कहानी काफी व्यवहारिक रूप से दिखाई गई है कि कामुक इच्छाएं भावनाओं का हिस्सा होती है, लेकिन कुछ भी सस्ता या बेहुदा प्रस्तुति नहीं किया जाता है। फिल्म में महिलाओं की एक मजबूत आवाज एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वे केवल साइड किक्स नहीं है। मानवीय खामियां स्क्रिप्ट में छिपी नहीं है, लेकिन उन पर भी ध्यान नहीं दिया गया। वास्तव में यह यथार्थवाद और सूक्ष्मता की कांतारा को एक संवेदनात्मक और आध्यात्मक आनंद बनाती है। यदि संस्कृति पुनर्जन्म को सिनेमा के माध्यम से प्रतिपादित किया जा सकता है तो ऋषिवेश श्रेष्ठ ने दिखाया है कि यह कैसे किया जाना है। शायद दर्शकों को इस फिल्म के माध्यम से समझ में आ गया है कि अब समय आ गया है कि हम सिनेमा में हो रहे अच्छे कामों को पहचाने और उस शक्तिशाली शब्दवाली के माध्यम से अपनी जड़ों को पुनः प्राप्त करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट और स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।